प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक टेस्ट के विषय में बात करेंगे जो कि किसी भी इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए यूज होता है एंड दैट टेस्ट इज कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीजेस। सबसे पहले हम इस टेस्ट का स्टेटमेंट लेंगे स्टूडेंट एंड देन इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की मदद से इस टेस्ट को अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट लेते हैं इस टेस्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स आइए जरा पहले हम लोग इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है स्टूडेंट्स कि इफ फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 यानी x सारे या तो 1 से बड़े हैं या इक्वल है 1 के, f बी अ नॉन नेगेटिव मोनोटोन डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन सच दैट fn इज इक्वल्स टू un, यानी कि f एक ऐसा फंक्शन है जो कि मोनोटोन नॉन नेगेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे उसमें n या x की वैल्यू बढ़ाएंगे हम लोग n या x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे फंक्शन डिक्रीज होता जाएगा यानी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n के लिए ये मोनोटोन डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी घटती जाएगी, यानी n इज इक्वल्स टू 1 पर जो वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी, n इज इक्वल्स टू 2 पर जो वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी, n इज इक्वल्स टू 3 पे जो वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी, n इज इक्वल्स टू 4 पे जो वैल्यू आएगी। ओके, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। नाउ अब जो काम की बात है, देन इस un की मदद से जो इनफाइनाइट सीरीज बनेगी वो, और इस fn की मदद से जो फंक्शन बनेगा fx इन लिमिट्स ऑफ 1 टू इनफाइनाइट, ये इंटीग्रल और ये सीरीज एक साथ कन्वर्ज करेंगी या फिर डाइवर्ज करेंगी। यानी कि अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर आया तो ये इंटीग्रल कन्वर्ज इंटीग्रल होगा, है ना, कन्वर्जेंट इंटीग्रल होगा, और उस केस में ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। बट अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर ना आके इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आई, इट मींस दैट कि ये इंटीग्रल अगर डाइवर्जेंट हुआ तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। यानी कि हम एक तरह से सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को इंटीग्रल की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी से रिलेट कर रहे हैं, और हम सीरीज की कन्वर्जेंसी ना निकालते हुए इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बेसिस पर सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि फाइनली हमें इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है और इस इंटीग्रल के अकॉर्डिंग हम लोगों को देखना है कि सीरीज डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है ना। यहां पर इंटीग्रल के डाइवर्ज और कन्वर्ज होने का मतलब केवल ये है कि अगर इंटीग्रल की वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर आता है देन द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इंटीग्रल, and by Cauchy's integral formula the series is also convergent. But if the value of that integral is plus infinite or minus infinite, then that integral is called divergent integral, and by this series is also divergent। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोगों को जो भी सीरीज दी हुई होगी उस सीरीज को एक फंक्शन से रिलेट करना है। जैसे मान लो ये सीरीज हमें दी हुई होगी तो इसमें पहले nth टर्म निकाल के हमें उसे फंक्शन से रिलेट करना है, उसकी मदद से हम fx बना लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। जहां से ये सीरीज शुरू होगी वहीं से लोअर लिमिट शुरू होगी इस फंक्शन की, राइट, और फिर इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे। खास बात जो आपको सबसे पहले शुरुआत में ध्यान देनी है कि एक सीरीज गिवन होगी, उसकी मदद से पहले आपको फंक्शन बनाना है, फिर फंक्शन की मदद से fx निकालना है और उसे इंटीग्रेट करना है 1 टू इनफाइनाइट में। लेकिन कहीं कहीं पर ये 1, 2 या 3 से भी शुरू हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन दिस कि सीरीज कहां से शुरू हुई है, n कहां से शुरू हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। तो आइए अब इस कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। आइए देखें, एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एंड द क्वेश्चन इज use Cauchy's integral test to show whether the series 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3
3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये एक क्वेश्चन है स्टूडेंट जिसमें हम लोगों को ये दिखाना है कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है एंड वी हैव टू प्रूव दिस बाय कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट। तो अब नाउ इसे प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम लोग क्या लेते हैं, लेट nth टर्म ऑफ सीरीज क्या होगा बच्चों, un इज इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर। तो un इज इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर है तो इसको आप मान लीजिए क्या, एक फंक्शन मान लीजिए fn। सो दिस इंप्लाइज दैट fx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, fx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x स्क्वायर। तो दिस इज योर x स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी सीरीज को हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो गिवन सीरीज है इस सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस सीरीज में क्योंकि जो समेशन साइन है वो n इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो नाउ बाय कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट अब हम एक इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। नाउ इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट fx dx and this is equals to integration 1 to infinite 1/x square dx and this is equals to students ये हो जाएगा कितना, it's x raised to the power -1/-1 and limit 1 to infinite and this is 1/x limit 1 to infinite and this is minus infinite पे ये हो जाएगा बच्चों 0 एंड 1 पे हो जाएगा ये -1, तो इट इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स दिस इज अ फाइनाइट नंबर, है ना, फाइनाइट नंबर आ गया ये, यानी कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है ना। सो बाय कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट, बाय कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट, यहां पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। भगवान ये मिटा देना जो मैं बोल रहा हूं, ये यहां तक ठीक है लेकिन ये मिटाना पड़ेगा, मिटा देना, हाँ जितना मैं मिटा रहा हूं उतना मिटा देना और अब इसके आगे से शुरू करना। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल 1 टू इनफाइनाइट fx dx इज कन्वर्जेंट, राइट। मतलब इस ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट इंटीग्रल है। सो दिस इंप्लाइज दिस अगेन बाय कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट, बाय कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट सीरीज summation n is equals to 1 to infinite 1/n square is convergent, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी भी सीरीज को कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट की मदद से कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट शो कर सकते हैं। अब आइए जरा कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। इसको फिर से एक बार और समझें स्टूडेंट्स, हमने यहां पर क्या किया, हमने सबसे पहले सीरीज का nth टर्म लिया, उसे एक फंक्शन से इक्वेट करा और fx फाइंड किया। अब इस fx को इंटीग्रेट किया 1 टू इनफाइनाइट में fx ds। ये लोअर लिमिट कहां से आई है, इस सीरीज से आई है कि ये सीरीज में n कहां से स्टार्ट हो रहा है। अपर लिमिट हमेशा इनफाइनाइट ही रहेगी स्टूडेंट्स। इसे सॉल्व किया, हमने देखा कि एक फाइनाइट वैल्यू आ रही थी। तो अगर फाइनाइट वैल्यू आती है इस इंटीग्रल की, इट मींस दैट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। और इंटीग्रल की कन्वर्जेंट होने का मतलब ये हुआ कि कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट की मदद से ये जो सीरीज है ये भी कन्वर्जेंट होगी स्टूडेंट्स। तो यहां से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब आइए जरा हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यूज कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट, कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट show
show that series 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus 1/4 into 5, ये into है not dot, plus so on up to infinite is convergent और डाइवर्जेंट। ठीक, थोड़ी सी लैंग्वेज मैंने अलग कर दी है यहाँ पर, वैसे वेदर मतलब चेक करना था हमें, लेकिन शो में मैंने दोनों ही चीजें कर दी हैं और जो भी होगा हम उसको लिख देंगे। मतलब मेन फोकस हमें कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट की मदद से इसकी कन्वर्जेंसी टेस्ट करनी है। तो आइए जरा स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये सीरीज कैसी है। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। नाउ गिवन, क्या गिवन है बच्चों? समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट। इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 1/n+1 और n+2। ठीक, तो n इज इक्वल्स टू 1 पे हमें ये मिल जाएगा 2 into 3, n इज इक्वल्स टू 2 पर हमें ये मिल जाएगा 3 into 4 और 3 पर हमें ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, एंड दिस इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट un। So this implies that nth term क्या होगा इस सीरीज का? It is un is equals to 1/n+1 and n+2, जिसे कि हम fn से इक्वेट कर देंगे और इसके अकॉर्डिंग जो fx है बच्चों वो fx बन जाएगा 1/x+1 and x+2। तो दिस इज आवर fx जो कि इस nth टर्म से ही बना है। नाउ अब हम लोग इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे 1 to इनफाइनाइट fx dx एंड दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट 1/x+1 x+2 एंड dx स्टूडेंट्स। ठीक, एंड अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 1 to n 1/। अब नाउ स्टूडेंट्स ये जो 1/x+1 है x+2 है, इसके अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन करें तो हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरह से मिलने चाहिए। ब्रैकेट 1/x+1 माइनस 1/x+2 और ये dx स्टूडेंट्स। ठीक, और देख लेते हैं दिस इज x माइनस x+2 और दिस इज x - 1 कैंसिल होके 1। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस फंक्शन के, इस इंटीग्रैंड के जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो ये होंगे। हमने यहाँ पर n इसलिए ले लिया है स्टूडेंट्स क्योंकि इसका जो इंटीग्रल है वो जो भी फंक्शन आएगा उसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें n टेंस टू इनफाइनाइट कर देंगे तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ब्रैकेट, इसका इंटीग्रल हो जाएगा बच्चों log x+1, इसका हो जाएगा 1/, इट्स अ log x+2, ये ब्रैकेट क्लोज। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log बच्चों हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, सॉरी मैं यहां पर एक गलती कर गया हूं, इसमें लिमिट्स भी आएंगी है ना, 1 to n। तो 1 to n जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट बिकम log n+1 माइनस log n+2 एंड माइनस अपर लिमिट पर ये हमें मिलेगा और लोअर लिमिट पे हमें क्या मिलेगा, इट्स अ log, जैसे ही यहां 1 रखेंगे स्टूडेंट्स तो इट बिकम log 2, तो ये log 2 और माइनस यहां हो जाएगा log 3 स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ इनमें log प्रॉपर्टी का यूज करेंगे स्टूडेंट्स और इसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एंड दिस इज log a माइनस log b, इट्स अ log n+1 अपॉन n+2 और इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये प्लस में हो जाएगा ये माइनस में, तो इट्स अ प्लस log 3 माइनस log 2 स्टूडेंट्स। एंड नाउ
अब जरा ध्यान दीजिएगा कि दैट कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n+1, जिसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्या, 1+1/n एंड 1+2/n एंड प्लस log 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहां पर तो n है नहीं, इसलिए लिमिट लेने का कोई औचित्य नहीं है। अब जब इसमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे स्टूडेंट्स, तो दिस बिकम, ये तो 0 हो जाएगा, log ये 1/n0, 2/n0 एंड log 1 इज 0, तो वी विल गेट log 1 प्लस log 3/2, जबकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और हमारे पास log 3/2 आ जाएगा, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल इज अ फाइनाइट नंबर। ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे बच्चों इसमें यहां पर डायरेक्ट लिमिट 1 टू इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट कर दे, तो अपर लिमिट पे ये दोनों ही टर्म हमें इनफाइनाइट दे देते हैं। सो दैट्स व्हाई हमने पहले इसे एक लिमिट के क्वेश्चन में कन्वर्ट किया एंड देन इसके बाद सॉल्व किया। तो ये केवल एक तरीका है ना, तरीका है, क्योंकि अगर यहां पर लिमिट डायरेक्ट रखते तो हम जिस रिजल्ट तक पहुंच सकते थे वहां नहीं पहुंच पाते, केवल द लैक ऑफ मिस अरेंजमेंट या मिस कंसेप्ट। ठीक, तो now students, this integral have a finite value, so this implies that integral 1 to infinite fx dx is convergent। तो ये जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट हुआ, and this implies that, or therefore by Cauchy's integral test, by Cauchy's integral test, series n is equals to 1 to infinite 1/n+1 n+2 is convergent स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को भी स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट प्रूफ किया, और इस प्रूफ को करने के लिए भी हमने फिर से इंटीग्रल की ही मदद ली है, और इस इंटीग्रल को थोड़ा सा ट्रिक आजमा के या अपनाकर हमने कन्वर्जेंट प्रूफ किया स्टूडेंट्स। तो ये यहां पर इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हुआ। अब आइए जरा कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, अनदर क्वेश्चन, शो दैट द सीरीज summation n is equals to 1 to infinite 1/n raised to the power p is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than equal 1। ठीक स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल 1 एंड ग्रेटर देन 0 तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स p की वो वैल्यूज जो कि 0 और 1 के बीच में हैं या 1 के इक्वल है, उनके लिए ये सीरीज डाइवर्जेंट है, और अब जब p ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ये हमें प्रूफ करना है। आइए जरा इसको शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इट्स वेरी इजी टू प्रूव दैट। हमें सीरीज गिवन है स्टूडेंट्स, तो यहां पर डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि जो nth टर्म है वो 1/n raised to the power p है, एंड सपोज दैट दिस इज आर fn, so this is implies that fx is equals to 1/x raised to the power p. Now integral 1 to infinite 1/x raised to the power p dx स्टूडेंट्स है ना, and this is equals to स्टूडेंट्स, अब यहां पर भी कंडीशंस हैं, and this is equals to log x when x is equals to 1, and it is equals to x raised to the power minus p plus 1 upon minus p plus 1
लिमिट 1 to infinite, लिमिट 1 to infinite when p not equals to 1 स्टूडेंट्स। यानी कि जब p 1 के इक्वल नहीं होगा तो इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू ये होगी, और जब p 1 के इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू log x होगी। अब इसी को ही थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। एंड दिस इज इक्वल्स टू बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन log यहां पर स्टूडेंट्स मैं इस टर्म को यूज करूंगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, या x टेंस टू इनफाइनाइट log x माइनस log 1, लोअर लिमिट पे, अपर लिमिट पे ये और लोअर लिमिट पे ये, मतलब हमने इसको लिमिट को डायरेक्ट ना लिख के ये लिख दिया है। कब? जब p इज इक्वल्स टू 1 होगा। और ये स्टूडेंट्स माइनस, एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू, यस, इसमें भी हम लोग कुछ इसी तरह का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, एंड वी कैन राइट लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x रेज टू द पावर 1 माइनस p अपॉन 1 माइनस p, और लोअर लिमिट जब रखेंगे x की जगह पर 1 तो हम लोगों को मिल जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस p स्टूडेंट्स, ठीक, व्हेन p नॉट इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब हम इसमें यानी इंटीग्रल की जो अलग अलग केसेस में वैल्यूज आई है, जब इस इंटीग्रल में x टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो दिस बिकम इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट माइनस log 0 तो इट इज इनफाइनाइट, यानी p इज इक्वल्स टू 1 पर तो इस इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। नाउ अब जब p 1 नहीं हो, यानी कि जब p 1 से बड़ा हो या p 1 से छोटा हो, तो उस केस में क्या होगा? अगर p 1 से बड़ा हुआ, अगर ये 1 से बड़ा हुआ तो 1 माइनस p इज ओके, ये फाइनाइट नंबर मिलेगा। 1 अगर p से बड़ा हुआ स्टूडेंट्स तो दिस मींस 1 अगर p से बड़ा हुआ तो 1 माइनस p, और p 1 से बड़ा हुआ, मैं एक काम करता हूं इसको अलग ही करता हूं, और इस केस को तो आप भूल जाइए स्टूडेंट्स, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट when p is equals to 1, and when p is greater than 1 and p is less than 1, तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x 1 माइनस p, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कितना, इट बिकम इट्स यस, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बल्कि मैं यहां पर आपको समझा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या समझा दूं? देखिए, इसको आप ऐसे समझिएगा कि जब p when p ग्रेटर देन 1, जब p ग्रेटर देन 1 होगा, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए स्टूडेंट्स 2 हो गया, p2 हो गया, है ना, तो अगर p2 हुआ तो उस केस में यहां पर 2 आ जाएगा, तो दिस बिकम, ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू x tends to infinite, and it become x raised to the power 1 minus 2 upon 1 minus 2 and minus 1 upon 1 minus 2. तो this is equals to students limit x tends to infinite, अब ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी 1 minus 2 यानी minus 1, तो it become 1 upon x, और ये माइनस का 1, and this is plus 1, है ना, क्योंकि ये माइनस आएगा। अब जब x टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट इज व्हाट, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, एंड इट इज इक्वल्स टू प्लस 1, यानी कि हम लोगों को क्या मिल रहा है, जब हम इसमें p ग्रेटर देन 1 करते हैं तो वी विल गेट व्हाट, ये 1 अपॉन ये x नीचे चला जाएगा, तो जैसे इनफाइनाइट रखेंगे तो ये टर्म 0 हो रहा है, तो हम लोगों को कितना मिल रहा है, केवल हम लोगों को मिल रहा है माइनस 1 अपॉन 1 माइनस p मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यही टर्म बच रहा था केवल, और ये किससे बना था, इस वाले से, ठीक। और जब क्या कहते हैं p लेस देन 1 होगा, सपोज दैट p लेस देन 1 है, आप एक काम करिए, इसको हाफ मान लीजिए, इट्स अ हाफ, तो जब हम लोग यहां पर हाफ रखेंगे तो इट बिकम लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x रेज टू द पावर 1 माइनस हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ माइनस 1 अपॉन 1 माइनस हाफ, तो देखिएगा ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, दिस इज व्हाट, इट्स
प्लस हाफ यानी x रेस टू द पावर हाफ अपॉन हाफ, और ये बन जाएगा हाफ, और जो कि ऊपर जाके बन जाएगा 2 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नाउ जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट दिस बिकम इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट माइनस 2 इज अगेन इनफाइनाइट, यानी कि ये हमें फिर इनफाइनाइट मिलेगा जब p लेस देन 1 होगा स्टूडेंट्स। तो इट मींस दैट कि इस इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट होगी जब p इक्वल 1 हो और लेस देन 1 हो, और इसकी वैल्यू एक फाइनाइट नंबर होगी जब p ग्रेटर देन 1 हो। तो यहां से हम लोगों को जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हमें मिल गया है। दिस सीरीज सो बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, series 1 upon n raised to the power p is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than 1 स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने यहां पर स्टूडेंट्स इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। तो आई होप स्टूडेंट्स के इन 3 क्वेश्चंस की मदद से अब आप आसानी से कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट को किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सीरीज का nth टर्म निकालें, उसकी मदद से fx बनाएं और फिर उसे इंटीग्रेट करें, और उस इंटीग्रल की वैल्यू के आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं शॉर्ट में बिल्कुल बताना चाहूंगा। जैसे एक क्वेश्चन लें हम लोग, दैट क्वेश्चन सपोज दैट हमारे पास में एक सीरीज है, इट्स 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, और इसको टेस्ट करना है बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट के कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो इसका जो nth टर्म होगा इट्स 1/x स्टूडेंट, सॉरी इट्स 1/n एंड दिस इज योर fn, और इसकी करस्पॉन्डिंग जो fx आएगा वो 1/x आएगा। और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 1/x dx, तो यू विल गेट log x लिमिट 1 to infinite एंड इट इज इक्वल्स टू log infinite माइनस log 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। यानी कि ये जो इंटीग्रल है वो एक डाइवर्जेंट इंटीग्रल आ जाता है, और जब ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाता है तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट होती है। इट मींस दैट सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है ना। अब यहां पर स्टूडेंट जो मैं आपको बता रहा था कि फंक्शन fx बनाना जरूरी है, इंटीग्रल करना जरूरी है, और उसकी जो वैल्यू आएगी, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा और उसके आधार पर सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अगर इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आती है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट हो गया है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स के इस लेक्चर में आप लोगों को ये टॉपिक और ये इंटीग्रल टेस्ट समझ में आया होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स अपनी बुक की मदद से करिए, है ना, समझिए और उसकी बात करिए। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।